दरियाए सिंध में चलने वाला अजीम शान बहरी जहाज़ इंडस क्वीन। अब ये अजीम शान जहाज़ कहाँ मौजूद है? अजीम शान बहरी जहाज़ इंडस क्वीन को आखिर कौन सा खौफनाक हादसा पेश आया जिसकी वजह से ये तबाह बर्बाद हुआ? इंडस क्वीन और रियासत बहावलपुर का आपस में क्या ताल्लुक है? टाइटैनिक की तरह इंडस क्वीन के अंदर प्यार मोहब्बत की कौन सी लाजवाल कहानी छुपी हुई है? अजीम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद का भी इस जहाज के साथ क्या ताल्लुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अकबर दस्ती और मेरे साथ है मलिक ज़ुबैर। आज हम आपको लेकर चलते हैं दरियाए सिंध में चलने वाले अपने दौर के अजीम शान बहरी जहाज इंडस क्वीन के पास। आज हम आपको इंडस क्वीन की सारी सैर भी कराएंगे और इसके साथ इसकी जो हिस्ट्री है वो भी बताएंगे। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के आखिर पर वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। कोट मिट्टन से चाचड़ा शरीफ की तरफ जाएं तो 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद बेनज़ीर पुल से पहले खेतों के अंदर आपको एक अजीम शान बहरी जहाज पड़ा नजर आएगा। इसको इंडस क्वीन कहा जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके सामने इंडस क्वीन मौजूद है। अब हम आपको इसके अंदर भी ले जाएंगे, इसके अंदरूनी मनाजर भी दिखाएंगे, उसकी भी सैर कराएंगे और इसकी जो हिस्ट्री है वो भी बताएंगे। अब आपको जो इंतहाई खस्ता हालत में ये जहाज़ नज़र आ रहा है, ये शुरू में इस तरह से नहीं था। ये अपने दौर का इंतहाई लग्जरी और शाहाना जहाज़ था। ये ऐसा जहाज़ था जिस पर वायसराय हिंद ने भी सफ़र किया हुआ है। इसमें मौजूद सागवान के फर्नीचर पर वालवेट की खूबसूरत पोशिश हुआ करती थी। अब हम आपको इस जहाज की हिस्ट्री बताते हैं। इंडस क्वीन का पुराना नाम सतलुज क्वीन था। 1867 में इस जहाज को नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब सादिक खान अब्बासी चारम को उनकी अंग्रेज बीवी मलका विक्टोरिया ने तोहफे में दिया था। शुरू में इस जहाज पर शाही खानदान के अफराद और उनके मेहमान दरियाए सतलुज में सफर करते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नवाब ऑफ बहावलपुर ने इस जहाज के जरिए हज बैतुल्लाह की सआदत भी हासिल की हुई है। नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब सादिक खान अब्बासी चारम हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद से बड़ी अकीदत रखते थे। उन्होंने ये जहाज ख्वाजा गुलाम फरीद को तोहफे में पेश किया। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी काफी अरसा इस जहाज पर सफर किया। फिर ये जहाज कोट मिट्टन और चाचड़ा शरीफ के दरमियान ज़ायरीन की आमदो रफ्त के लिए इस्तेमाल होने लगा। ज़ायरीन के साथ साथ इस जहाज के जरिए आम मुसाफिरों, साजो सामान और अनाज की भी नकलो हमल होती थी। इस जहाज की 3 मंजिलें थीं। सबसे निचला हिस्सा औरतों के लिए मखसूस था। निचले हिस्से में जहाज के अमले के भी क्वार्टर बने हुए थे। दरमियाने हिस्से में मुसाफिर और सामान मौजूद होता था, जबकि सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जिसे अर्शा कहा जाता है, उसमें मस्जिद बनी हुई थी। कप्तान का रूम भी इधर ही मौजूद था, जबकि धूप पर बैठने के लिए मुसाफिरों के लिए भी यहाँ खूबसूरत फर्नीचर मौजूद था। एक वक्त में इस जहाज पर तकरीबन 400 मुसाफिर सफर कर सकते थे।
1998 तक ये जहाज अपनी पूरी आबो ताब के साथ दरियाए सिंध के सीने पर चलता रहा। ये अजीम शान जहाज कैसे तबाह हुआ, इसकी वजह बताने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा इंतहाई कीमती जो कौमी विरसा है वो अब किस हालत में मौजूद है। अब ये अजीम जहाज इंतहाई खस्ता हालत में मौजूद है, आप देख सकते हैं। और रोज़ बरोज़ इसकी खस्ता हाली में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इसकी हिफाजत ना होने की वजह से चोरों ने इस जहाज़ के साथ बहुत जुल्म किया है। चोर और नशई अक्सर इसके कीमती पुर्जे चुरा कर ले जाते हैं। अब इस जहाज का आधे से ज्यादा सामान चोरी हो चुका है। और दूसरा, इसको तेजी के साथ जंग लग रहा है, जिसकी वजह से भी ये अजीम शान जहाज तेजी से गलता जा रहा है। अब इस जहाज की तबाही की तरफ आते हैं। कहते हैं 1998 के अंदर अमले की गफलत की वजह से इस जहाज के अंदर इंतहाई खौफनाक आग लगी और इस जहाज का ज़्यादातर हिस्सा जल गया। बाद में इस जहाज को कुछ हद तक रिपेयर किया गया और इसको चलने के काबिल बनाया गया, लेकिन दरियाओं पर पुलों की तामीर के बाद इस जहाज पर लोगों की आमदोरफ्त ख़त्म हो गई। इस जहाज को कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में मुस्तकिल तौर पर लंगर अंदाज कर दिया गया और अभी तक ये जहाज उसी जगह मौजूद है। अपने इस चैनल के तवस्सुत से हम हुकाम बाला से दरख्वास्त करते हैं कि इस इंतहाई कीमती कौमी विरसे की हिफाजत की जाए। ये जहाज अब भी हमें इंतहाई कीमती ज़र्रे मुबादला कमा कर दे सकता है। इसको या तो रेस्टोरेंट बना दिया जाए या म्यूजियम के अंदर तब्दील कर दिया जाए, ताकि तेजी से तबाही की तरफ गामजन हमारा ये कीमती अहम कौमी विरसा महफूज हो सके। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।